ठीक है, रिजर्व कीवर्ड की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम रिजर्व कीवर्ड वो होते हैं जो कि रिजर्व्ड होते हैं, जिसको हम जावास्क्रिप्ट में एज अ कीवर्ड यूज करते हैं। इनको हम एज अ वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिजर्व कीवर्ड हेयर, लाइक एब्स्ट्रैक्ट, एल्स, बुलियन, ब्रेक, बाइट, केस, कैच, कैट, क्लास। ठीक है, दीज आर द रिजर्व जो आपको पढ़ने होंगे। मीन्स कि आपको पता होने चाहिए कि ये रिजर्व है, आप इनको एज ए वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे नल भी एक कीवर्ड है, न्यू एक कीवर्ड है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शन के नेम है, कुछ मेथड्स हैं, जिनको हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर ही यूज करते हैं। लाइक हम उसको एज अ वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द रिजर्व कीवर्ड। सो हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे, लास्ट क्लास से हमने ऑपरेटर्स स्टार्ट किया था। तो ऑपरेटर्स इज जस्ट लाइक अ सिंबल होता है या कीवर्ड होता है दैट टेल्स जावास्क्रिप्ट इंजन टू परफॉर्म सम सॉर्ट्स ऑफ एक्शन। मींस कोई भी आपको प्रोसेस क्रिएट करना है या फिर कोई एक्शन करना है, तो वो ऑपरेटर्स के थ्रू ही होता है। फॉर एग्जाम्पल द एडिशन सिंबल, it is a kind of operator that tells JavaScript engine to add two variables or a value, while इक्वल टू तो जैसे टू इक्वल टू जो है, ठीक है, सिंपल इक्वल टू नहीं, डबल इक्वल टू जिसे हम कहते हैं, ये भी एक तरीके का परफॉर्म करते हैं कुछ भी एक्शन। ठीक है, तो वैल्यू को डिफाइन मीन्स की कंपैरिजन करने के लिए हम यूज करते हैं। ग्रेटर देन साइन हो गया, लेस देन साइन हो गया, दीज आर कॉल्ड द ऑपरेटर्स। ठीक है, जिसमें हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू। तो दीज आर द ऑपरेटर्स। क्लियर है सभी को ऑपरेटर्स? यस मैम। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर किया था, जिसमें हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलस के साइन यूज करके टू वेरिएबल लिए थे और जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी थ्रू द ऑपरेटर्स का यूज करके। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने किया था, जिसमें हमने ये एग्जाम्पल सभी को क्लियर था। लास्ट क्लास में जो हमने ये एग्जाम्पल किया था, ये सभी को क्लियर है? यस किसी को मैम। कोई भी कंफ्यूजन है तो वो मुझे अभी भी पूछ सकता है, क्योंकि आगे तभी बढ़ेंगे जब ये वाला हमें क्लियर हो। इसमें सिंपल है, दो वेरिएबल हमने लिए हैं एक्स और वाई। तो ये एक्स और वाई सिंपल, एक्स और वाई जो लिए हैं, इसमें हम एक्स और वाई की जगह कुछ भी नेम ले सकते हैं। ठीक है, ए बी ले सकते हैं, ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 4। ठीक है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कौन सा नेम ऑफ वेरिएबल लेना है, बस रिजर्व कीवर्ड नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। तो x इक्वल टू 10 लिया, y इक्वल टू 4 लिया है, इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन करके उसके बाद इसको अलर्ट के थ्रू आउटपुट निकाल दिया है। अलर्ट पेज के थ्रू हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम भी किया था, जिसमें x प्लस वाई परफॉर्म किया, x माइनस वाई, x मल्टीप्लाई बाय, x डिवाइड बाय y, x मॉड्यूलस y। ठीक है, सो ये हमने प्रोग्राम करके देखा था। उसके बाद जो आज से हम पढ़ना है, ठीक है, तो दैट इज अ जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं? द असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं? वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज असाइन इक्वल टू ऑपरेटर, जो कि वैल्यू को असाइन करता है। जैसे कि x इक्वल टू आपने क्या किया 10, y इक्वल टू क्या किया 4, तो इक्वल टू साइन यूज किया, दैट इज अ ऑपरेटर जिसको हमने यूज किया वैल्यू असाइन करने के लिए। ठीक है, क्लियर है सबको? इक्वल टू ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन करने के लिए यूज किया जाता है किसी भी वैल्यू को वेरिएबल के लिए। ठीक है, फिर आता है प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू क्या करता है? बेसिकली प्लस इक्वल टू असाइन करता है प्लस करके वैल्यू को। ठीक है, मीन्स वैल्यू को प्लस करेगा देन असाइन करेगा। तो एक्स प्लस इक्वल टू का मीनिंग होता है यहाँ पे, जैसे कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस इक्वल टू वाई। तो एक्स प्लस इक्वल टू वाई का मीनिंग है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको शॉर्ट में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस इक्वल टू वाई। मीन्स प्लस इक्वल टू वाई हमने क्या किया है?
एड एंड असाइन ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है। फिर आता है माइनस इक्वल टू, जैसे हम सब्ट्रैक्ट एंड असाइन कहते हैं, इसकी वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और शॉर्ट में हम एक्स माइनस इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका मल्टीप्लाई इक्वल टू, इसके बाद आता है मल्टीप्लाई इक्वल टू, दैट इज मल्टीप्लाई एंड असाइन। इसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स इंटू इक्वल टू वाई, इसका मीनिंग है एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई। देन मॉड्यूलस इक्वल टू वाई, इसमें क्या होता है डिवाइड एंड असाइन क्वोशिएंट, ठीक है। इसमें क्या करता है डिवाइड करता है देन असाइन करता है, तो इसका मीनिंग है एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय। देन मॉड्यूलस इक्वल टू डिवाइड एंड असाइन मॉड्यूलस, जिसमें हम मॉड्यूलस असाइन करते हैं एक्स इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस वाई की वैल्यू। ठीक है, तो दीज आर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्लियर है सभी को असाइनमेंट ऑपरेटर? इसका हम आगे एक प्रोग्राम करके देखेंगे, ठीक है। दिस इज द फॉलोइंग एग्जांपल विल शो यू दीज असाइनमेंट ऑपरेटर इन एक्सेल। इसमें क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है एक्स नाम का, जिसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स इक्वल टू एक्स को हमने क्या असाइन किया 10 असाइन किया, ठीक है। सो फिर ये अलर्ट करके यहाँ पे दिखाया हुआ है एक्स को अलर्ट करके, देन फिर एक्स इक्वल टू 20 किया, देन एक्स प्लस इक्वल टू 30 कर दिया, ठीक है। तो इसमें फिर हमने इसकी वैल्यू को अलर्ट करके दिखाया, तो हम ये प्रोग्राम करके देखते हैं, ओके। सो ये प्रोग्राम हमने लास्ट क्लास में किया था। सो स्क्रिप्ट के अंदर हम अपनी जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्टिंग लिखेंगे। सो मान लो हम एक कमेंट लिख देते हैं, जावा स्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, ओके। सो यहाँ से हमारा स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लेते हैं एक्स नाम का, ठीक है। सो अभी अगर हम एक्स नाम का वेरिएबल लेते हैं, तो इसको हम प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए क्या क्या हम यूज करते हैं, कौन बताएगा? अगर हमें वेब पेज पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ प्रिंट कराना है, तो कैसे प्रिंट कराते हैं, क्या लिखते हैं? तेजस? Document dot write. डॉक्यूमेंट डॉट राइट, गुड। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हम अलर्ट भी करा सकते हैं, बट हम पेज पे राइट कराएंगे, तो यहाँ पे हम एक्स को राइट कराते हैं।
सिंपल। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर कर रहे हैं तो बेसिकली हम वेरिएबल x इक्वल टू 10, ओके, देन हमने x इक्वल टू 10 किया तो हम यहाँ पे अभी हमने इक्वल टू असाइनमेंट यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ x प्रिंट करा देते हैं। सो अब ये बेसिकली सिंपल लाइन में आ जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा कॉन्कैटिनेशन के लिए, और हम यहाँ पे एक br टैग देंगे, ठीक है। देन सेम काइंड ऑफ थिंग is also here. सो नेक्स्ट हम असाइन करते हैं वेरिएबल जिसमें हम प्लस इक्वल टू 10 करते हैं। ओके, सो ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने अभी सिंपल ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किए हैं, ठीक है, प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज अनडिफाइंड बिकॉज एक्स में हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है। एक्स में हमने जब हम अपना प्रोग्राम देखते हैं जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, तो इसमें जब हम प्रोसेस देखेंगे सिंपल वेर वेर एक्स, मतलब एक हमने वेरिएबल लिया है एक्स नाम का, देन उसको हमने प्रिंट कराया, ठीक है। तो इसमें क्या आया, अनडिफाइंड आया, बिकॉज यहाँ पे हमने एक्स की कोई वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है। तो दैट इज शोइंग लाइक दिस अनडिफाइंड, ठीक है। इट शोज अनडिफाइंड बिकॉज एक्स में कोई वैल्यू नहीं है। देन आफ्टर दैट वी असाइन एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। जब हम प्रोग्राम को देखते हैं लाइक दिस, तो हमने एक वेरिएबल और लिया दैट इज एक्स इक्वल टू 10, मतलब वेरिएबल तो सेम था, तो हम इसको यहाँ पे अगर हम यहाँ से वेर हटा देते तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमने ऑलरेडी एक वेरिएबल ले लिया एक्स नाम को और इसी को हम असाइन कर रहे हैं। एक्स में हमने क्या असाइन कर दिया, सिंपल 10, ठीक है। तो जब हम एक्स में 10 असाइन कर देते हैं तो सिंपल हमारा इस तरीके से आउटपुट आएगा,
10। ठीक है, तो मीन्स हमने राइट कराया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू, तो ये इसने क्या प्रिंट किया 10। देन आफ्टर दैट हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल और लिया, ठीक है, y नाम का। हमने क्या लिया, y नाम का वेरिएबल लिया, और y में हमने क्या किया, 5 असाइन किया। y में हमने क्या असाइन किया, 5 असाइन किया। देन उसके बाद हमने प्लस इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया। ठीक है, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर मीन्स एडिशन देन असाइन। ठीक है, एडिशन देन असाइन। तो ये किसके इक्वल टू होता है, बेसिकली इस वाले लाइन का मीनिंग है x इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई मीन्स x के अंदर x की वैल्यू को और y की वैल्यू को क्या कर दे, प्लस कर दे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, असाइन एडिशन, एडिशन एंड असाइन ऑपरेटर। ठीक है, ऐसे ही आपका सब्ट्रैक्शन एंड असाइन ऑपरेटर होता है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन एंड असाइन ऑपरेटर होता है। तो ये बाकी के हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप ये वाली लाइन लिखोगे, ठीक है, या ये वाली लाइन लिखो, बोथ आर सेम। ठीक है, इसको हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू यूज कर लिया, और ये नॉर्मल आपका आपका एक्चुअल जो आप ऑपरेटर यूज करते हो प्लस वाला, उसके जैसे है। ठीक है, तो आप ये वाली लाइन लिखो या ये वाली लाइन लिखो, दोनों का जो आउटपुट है वो सेम ही आएगा। क्या किया है, बेसिकली वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई है 10 प्लस 5 दैट इज 15। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू में x की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो क्या हमारा आउटपुट आ गया 15 नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, क्लियर है सभी को ये प्रोग्राम अभी तक, सभी को yes ये, ma'am, ओके। बाकी भी बताओ मुझे, सभी को क्लियर है, क्योंकि थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना yes चाहिए ma'am, इसमें। हमने सिंपल क्या किया है, एडिशन एंड असाइन ऑपरेटर यूज किया है। ठीक है, एडिशन एंड असाइन। ऐसे ही अगर हम इसमें एग्जांपल देखें जो हमारा पीपीटी में है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली वैल्यू से ही लिया है, इसमें वाई वैल्यू नहीं असाइन करी है, इसने जस्ट सिंपल क्या किया, एक्स को 10 लिया, एक्स को 20 ले लिया, देन उसके बाद एक्स प्लस इक्वल टू 30 कर दिया। तो इसने क्या किया, 20 और 30 को ऐड कर दिया। तो हमने वाई वेरिएबल ले लिया है, तो हम किस तरीके से भी कर सकते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। सो अभी मैं आपको एक सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट यूज करके दिखा देती हूँ। एक्स माइनस इक्वल टू वाई। ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं इसमें वैल्यू क्या आएगी। इसको हम पहले यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, सो अब हमने x की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराना है, कंट्रोल एस किया और देन इसको रिफ्रेश करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में जो वैल्यू आई वो आ गई 10। हाउ इट इज 10, बिकॉज हमारी जो वैल्यू थी जब हमारा यहाँ पे था, तो x में क्या वैल्यू थी 15। क्या वैल्यू थी x में जब इस लाइन में था, हमने इसको प्रिंट कराया, तो अभी करंटली वैल्यू क्या है, x में करंट वैल्यू क्या थी इस लाइन में जो हमने प्रिंट कराई थी, इस लाइन में x की वैल्यू क्या थी, आंसर करो। ma'am 15, 15 थी, गुड। इस लाइन में 15 इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे x को हमने क्या कर दिया था, y से एडिशन कर दिया था। ठीक है, तो x प्लस वाई हो गया था, तो वैल्यू 15 हो गई थी। लेकिन अब क्या किया हमने, x को सब्ट्रैक्ट असाइन कर दिया है। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, सो क्या हुआ, x जो 15 था और y की वैल्यू क्या है 5, 15 में से 5 गया, तो क्या हुआ, आंसर 10 आया। ठीक 10, है, ओके। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अभी x में जो वैल्यू पड़ी है x इक्वल टू 15 है। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू
ये हम कमेंट लिख रहे हैं ताकि पता रहे कि वैल्यू क्या एक्चुअली पड़ी हुई है। फिर से 10 हो गई। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट असाइन ऑपरेटर यूज करते हैं, दैट इज x इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई देन इक्वल टू y। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं क्या आता है। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वैल्यू हम करते हैं इसमें x प्लस, यहाँ पे हम br टैग क्यों दे रहे हैं? हम यहाँ पे br टैग किस लिए यूज करने कर के रहे हैं? लिए, कौन कौन बताएगा? मैम ब्रेक करने के लिए, बीच में गैप लाने के लिए। हाँ जी, लाइन ब्रेक करने के लिए, अदरवाइज जो आउटपुट है वो सेम लाइन में ही आ जाएगा। ओके, सो इसको हम सेव कर लेते हैं, देन आउटपुट देखते हैं। ओके, द आउटपुट इज नाउ 50। हाउ इट इज 50? 50 कैसे हुआ? हम 10 × 5। हाँ, बिकॉज 15 के बाद हमने एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, सब एडिशन वाला, सॉरी सब्ट्रैक्शन वाला, तो वो वैल्यू फिर से 10 हो गई। देन 10 की वैल्यू x थी और y की वैल्यू 5 थी, तो 10 मल्टीप्लाई y 5 हुआ, तो क्या आंसर आ गया? 50। तो ये किस तरीके से यहाँ पे हुआ है, लाइक इसको हम कमेंट कर सकते हैं, x इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? x इक्वल टू 50। ठीक है, सो दीज आर द कमेंट। हम थोड़ा अपने समझने के लिए कमेंट भी लिख सकते हैं कि हमारा ये प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, सो नाउ वी आर यूजिंग द नेक्स्ट असाइनमेंट, x, सॉरी, x डिवाइड इक्वल टू y। ओके, सो सेम लाइन कॉपी कर लेते हैं, इसको सेव करके देन चेक करते हैं आउटपुट। नाउ इट इज अगेन 10। हाउ इट इज 10? 10 कैसे हुआ? बताइए, 10 कैसे हुई वैल्यू? मैम 55 से डिवाइड हो गया। क्योंकि नाउ x में वैल्यू थी 50, ठीक है, y की वैल्यू है 5, तो 5 को हमने, सॉरी 50 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो नाउ इट्स अगेन इज 10। ओके, सो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई? x इक्वल टू 10। नाउ हमारा जो लास्ट ऑपरेटर है, लास्ट मॉड्यूलस, असाइन मॉड्यूलस ऑपरेटर, दैट इज x इक्वल टू, सॉरी, x परसेंटेज इक्वल टू y। ओके, सो सेम वैल्यू यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं, इट्स 0। हाउ इट इज 0? 0 कैसे आया? जीरो कैसे आया? कौन बताएगा?
जीरो कैसे आया है? हमारे पास x की वैल्यू थी 10 और हमारे पास y की वैल्यू है 5। जब हम 5 को 10 से डिवाइड करते हैं तो मॉड्यूलस क्या आता है? रिमाइंडर क्या आता है? 0। जीरो। बिकॉज 5 से 10 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। ठीक है, तो x मॉड्यूलस y का मतलब ही रिमाइंडर निकालना होता है। ठीक है, x परसेंटेज y जब हम करते हैं या मॉड्यूलस y जिसे हम बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि रिमाइंडर आप निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो? रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर है सबको? ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर है सबको? अभी तक हम दो टाइप के ऑपरेटर कर चुके हैं, एक था अर्थमेटिक ऑपरेटर और सेकंड वन था असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर है सभी को दोनों टाइप के ऑपरेटर? रिप्लाई करो। यस मैम। यस मैम। मयंक कर रहे हैं, तेजस्व कर रहे हैं? मयंक। मयंक कर रहे हैं। बाकी कहाँ गए? बाकी बाकियों को भी क्लियर है? यस मैम। हाँ, तेजस्वी की आवाज आई। बाकी और सिखा? चलो मैं देख ही लेती हूँ कौन कौन है अभी एक्चुअली लॉगिन। अंकित, अंकित आपको क्लियर है? अंकित ओझा? ओके, ठीक है। सो ये थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, एक्चुअली ये ऑपरेटर्स इसलिए थ्योरेटिकल वाइज भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकली वाइज भी इम्पोर्टेंट है। थ्योरेटिकली वाइज क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, और पूछे जाते हैं कि असाइनमेंट क्या होते हैं, सॉरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और बेसिकली प्रैक्टिकल पर्पस से भी आपको पता होने चाहिए, तभी हम इसमें आगे कुछ भी एक्शन कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट से कुछ भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सारे साइन ऑपरेटर्स पता होंगे तभी आप कुछ आगे जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं अपनी। लाइव डेमो हमने कर लिया। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। अभी तक हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर किए, असाइनमेंट ऑपरेटर किए, तो नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे कौन से होते हैं? स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग मीन्स जो कि बेसिकली करेक्टर्स से डिपेंड करता है, लाइक करेक्टर्स जिसमें हम यूज करते हैं, वर्ड्स हो गए। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर विच कैन ऑल्सो यूज फॉर द स्ट्रिंग्स। लाइक फर्स्ट वन इज आता है हमारा प्लस ऑपरेटर और सेकंड आता है प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर तो हम नॉर्मली अभी भी यूज कर ही रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब हम कॉन्कैटिनेशन के लिए सेकंड एक स्ट्रिंग लिखते हैं, इसमें हम टैग लिखते हैं HTML का, तो प्लस ऑपरेटर तो हमारा हम लोग यूज भी कर चुके हैं, तो ये भी एक ऑपरेटर होता है स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, तो इट इज यूज फॉर द कॉन्कैटिनेशन। प्लस ऑपरेटर यूज फॉर द concatenation फॉर द टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, जस्ट लाइक स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, तो दो स्ट्रिंग को कंकैट करने के लिए, एक साथ लिखने के लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। सेकेंड आता है प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, जिसको हम कंकैटिनेशन असाइनमेंट कहते हैं। तो ये डिफरेंट तरीका है कि स्ट्रिंग 1 प्लस इक्वल टू स्ट्रिंग 2 दैट अपेंड्स, क्या होता है, स्ट्रिंग 1 जो होती है वो स्ट्रिंग 2 में अपेंड हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर द स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। तो जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे है, एक वेरिएबल है स्ट्रिंग 1 इसमें हेलो लिखा हुआ है, सेकेंड वेरिएबल इज स्ट्रिंग 2 इसमें वर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, या तो हम अलर्ट करा सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से राइट करा सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। ठीक है, हमने क्या किया, प्लस ऑपरेटर यूज किया, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, तो आउटपुट क्या आएगा, आपकी दोनों स्ट्रिंग कॉन्कैट हो जाएंगी। ठीक है, और हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग 1 प्लस इक्वल टू स्ट्रिंग 2, तो स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 1 के अंदर हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग 2 अपेंड हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम को भी करके देखते हैं, सिंपल है।
ठीक है। सो यहाँ पे हम साइन की जगह स्ट्रिंग कर देते हैं। ओके, स्ट्रिंग 1, इसमें हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम str भी ले सकते हैं या फिर x भी ले सकते हो। ठीक है, x इक्वल टू हेलो, कुछ भी जो भी आपने स्ट्रिंग लेनी है वो आप लिख सकते हो। एक वेरिएबल और लिया y, और इसमें हमने लिख दिया वर्ल्ड। देन हमने क्या करना है, कॉन्कैटिनेशन यूज करना है, स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल x प्लस एक और वेरिएबल ले लेते हैं z नाम का, इसमें हम क्या करते हैं x प्लस y कर देते हैं। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ओके, दिस इज हेलो वर्ल्ड। हमारी जो स्ट्रिंग 1 थी और स्ट्रिंग 2 थी दोनों ही साथ में आ गई। ठीक है, दैट मीन्स हमने क्या किया, कॉन्कैटिनेशन यूज कर लिया, स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज किया x प्लस वाई। ओके, अब हम दूसरे तरीके से इसको करते हैं। ये भी एक तरीके का स्ट्रिंग ऑपरेटर ही है। x प्लस इक्वल टू वाई। ठीक है, सो यहाँ पे भी सेम ही आया, यहाँ पे भी सेम ही रिजल्ट आया। ओके, वाई, बिकॉज हमारा जो ये दोनों ही तरीका है दोनों ही सेम ही है। इसका मीनिंग भी यही होता है, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसका भी सेम ही मीनिंग है। सो हम ये करें या फिर ये करें, दोनों ही सेम है। सो ये होते हैं हमारे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, और इसमें हम स्पेस छोड़ दें तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को स्ट्रिंग ऑपरेटर्स? स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्लियर है सभी को? यस मैम। नॉर्मली है, प्लस ऑपरेटर हमने किया ही है, प्लस फॉर द कॉन्केटेनेशन। अगर हम उसको स्ट्रिंग के साथ यूज करेंगे तो वो कॉन्केटेनेशन के लिए यूज होता है, अगर हम उसको नंबर्स के साथ यूज करेंगे तो वो आपका वैल्यू को प्लस के लिए, एडिशन के लिए यूज होता है। ठीक है, स्ट्रिंग में अगर हम प्लस साइन यूज करते हैं तो इट इज यूज फॉर द कंकैटिनेशन, वो हमारा स्ट्रिंग ऑपरेटर कहलाता है। बट व्हेन वी यूज इन द विद द नंबर्स, इट इज कॉल्ड एडिशन। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। लाइव डेमो हो गया। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑपरेटर्स।
जावास्क्रिप्ट इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर्स, ठीक है। इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर मीन्स कि जब हमें कुछ इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, तो हम यूज करते हैं इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर, और डिक्रीमेंट करना है, डिक्रीज करना है, तो हम डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर यूज करते हैं। सो दीज आर 4 टाइप्स, जिसमें हमारा प्री इंक्रीमेंट होता है, मीन्स पहले से इंक्रीमेंट होगा देन एक्स की वैल्यू डिफाइन होगी, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, प्री इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एक्स बाय 1 देन रिटर्न्स एक्स, मीन्स पहले इंक्रीमेंट होगा 1 से, ठीक है, उसके बाद एक्स की वैल्यू रिटर्न की जाएगी। उसके बाद होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, मीन्स पहले एक्स की वैल्यू रिटर्न होगी, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट होगा y1 से, मीन्स एक इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। ऑलवेज ध्यान रखना, प्लस प्लस में 1 ऐड होता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू के अंदर क्या ऐड होगा, 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट में बाद में 1 इंक्रीमेंट होता है, पहले वैल्यू रिटर्न होती है, और प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट रहते हैं देन एक्स रिटर्न करते हैं। ऐसे ही हमारा प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, जिसमें पहले डिक्रीमेंट बाय 1 होता है, देन फिर रिटर्न होती है y की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही पोस्ट डिक्रीमेंट होता है, जिसमें वैल्यू रिटर्न होती है पहले, उसके बाद डिक्रीमेंट होती है 1 से, ठीक है। तो दीज आर इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर्स, जस्ट लाइक वी फॉलो द एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें हमने एक वेरिएबल लिए है, डिक्लेयर किया है, उसके बाद वैल्यू असाइन की है 10। अगर हम अलर्ट कराएं या प्रिंट कराएं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू प्लस प्लस एक्स, ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा, आउटपुट करेगा, आउटपुट रिटर्न होगा इसमें 11। कैसे 11 कैसे होगा, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में किया था कि पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 से, देन रिटर्न होगा एक्स, ठीक है। पहले वैल्यू रिटर्न होगी, सॉरी, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 से, देन रिटर्न होगा एक्स। तो एक्स हमने क्या लिया, 10, 10 के अंदर वैल्यू क्या एडिशन हुई, इंक्रीमेंट हुई 1, तो बन गया 11। उसके बाद वैल्यू अगर हम रिटर्न करेंगे एक्स की, तो क्या रिटर्न होगा, बताओ सभी, क्या रिटर्न होगा। अगर हमने 10 वैल्यू ली है एक्स की, और हम उसको प्लस प्लस एक्स करते हैं, ठीक है, प्लस प्लस एक्स करते हैं, तो उसके बाद जब अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू वैल्यू को प्रिंट कराते हैं या फिर अलर्ट कराते हैं, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, बताओ सभी। अभी किया ना इस स्लाइड में हमने, मैम 11। यस 11, बिकॉज उसने बोला है प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, वैल्यू एक्स की इंक्रीमेंट होती है, देन आउटपुट शो करता है, ठीक है, देन रिटर्न करता है, ठीक है। तो 10 हमारे पास है, तो 10 के अंदर प्लस प्लस अगर हम एक्स लगाएंगे, प्लस प्लस एक्स मीन्स इसे हम प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 10 प्लस 1 हो जाएगा, y1 से इंक्रीमेंट होता है, और फिर जब हम उसको रिटर्न करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अलर्ट एक्स आ गया, अगर हम ये वाला इंक्रीमेंट करें और ये वाला सेम करें, दोनों ही सेम आउटपुट देंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने प्लस प्लस एक्स कर लिया है एक बार, ठीक है, इंक्रीमेंट कर लिया, तो वैल्यू आ गई एक्स की 11, दैट मीन्स एक्स में अब क्या है, 11 है, 10 ना होके। तो अगर नेक्स्ट लाइन में हम एक्स को प्रिंट कराते हैं, तब भी 11 ही आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट लाइन में इन्होंने x इक्वल टू 10 कर दिया, मतलब कि वैल्यू जो है x की दोबारा से 10 असाइन कर दी, तो अब 10 x में क्या है, 10 है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको नेक्स्ट लाइन में अलर्ट कराएंगे x प्लस प्लस, ठीक है, तो क्या आएगा, x प्लस प्लस कराया, क्योंकि x प्लस प्लस क्या करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, मीन्स पहले वैल्यू जो है x की रिटर्न करेगा, देन इंक्रीमेंट करेगा। तो अगर हम इसको करते हैं, लाइक इसको अलर्ट करते हैं या प्रिंट कराते हैं, तो वैल्यू क्या आती है, 10 आती है, ठीक है। सो इसको हम करके देख लेते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू। सो और फाइल क्रिएट कर लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, प्री इंक्रीमेंट यूज किया है। क्या यूज किया है, प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, प्लस प्लस एक्स कर दिया। सो अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं एंड व्हेन वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, सो कैन सी दैट हाउ हाउ ओके, दैट इज 11। ठीक है, सो हमने प्री इंक्रीमेंट में क्या देखा कि प्री इंक्रीमेंट कहता है कि पहले इंक्रीमेंट करे y1 से, देन रिटर्न करे वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही किया, सिंपल। हमने प्री इंक्रीमेंट यूज किया, प्री इंक्रीमेंटर, जिसमें हमने प्लस प्लस एक्स किया है, और फिर हमने x की वैल्यू को राइट करा दिया। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ गई हमारी, 10 आ गई। ठीक है, सॉरी 11 आ गई। एंड देन नाउ वी यूज्ड, अब हम दोबारा से अगर x की वैल्यू को 10 कर देते हैं, ठीक है, सो अगर हम यहीं पे अब x जो है प्लस प्लस मीन्स पोस्ट इंक्रीमेंट अगर हम यूज करते हैं, देन वैल्यू ऑफ द x हम अलर्ट कराते हैं। चलो अभी हम अलर्ट करा लेते हैं, पॉपअप यूज करते हैं, अलर्ट x। ओके, सो वैल्यू ऑफ x क्या आएगी देख लेंगे हम। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स क्या आई, 11। गड़बड़ है। सो यहाँ पे हम एक बार दोबारा से इस लाइन को प्रिंट करते हैं।
it's 10 now. ओके, ठीक है। सो ये दोनों सेम रिजल्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट यूज कर दिया, देन उसके बाद हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। तो तब भी क्या होगा, 10 के अंदर एक्स की वैल्यू हम प्लस प्लस करने के बाद कर रहे हैं ना, ठीक है। मीन्स हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू को पहले प्रिंट इनिशलाइज कर दिया 10 से, देन उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से। तो यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, तब भी वैल्यू क्या आएगी इसकी, 11 ही आएगी, ठीक है, 10 नहीं आएगी। बिकॉज 10 तब आएगी जब उसको हमने इनिशलाइज किया दोबारा 10 से, और उससे पहले अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज ये क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको राइट करा रहे हैं, तो ये क्या आएगा आपका, बेसिकली 11 ही आएगा, 10 नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम इसको बिया कर लेते हैं यूज पे, तब इजीली क्लियर हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है? फर्स्ट वन इज 11, देन 10, देन 11। 10 कब है, जब हमने इनिशियलाइज किया है, ठीक है, उसके बाद 10 है। लेकिन जब हमने उसको पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया, मीन्स ये पोस्ट इंक्रीमेंट इंटरनली होता है एक्चुअली। जब हम आगे लूप्स यूज करेंगे, आपके जो लूप होते हैं, ठीक है, तब आपको इजीली और क्लियर होगा, ठीक है। मीन्स पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट तब आपको क्लियर होगा। इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली ये क्या करता है, पहले से इंक्रीमेंट करता है देन रिटर्न करता है एक्स को, और ये क्या करता है, पहले एक्स रिटर्न करके देन आपको इंक्रीमेंट करता है। बट यहाँ पे हम रिटर्न नहीं करा रहे, हम यहाँ पे हम आउटपुट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जो है इंक्रीमेंट आपकी हम इंक्रीमेंट करने के बाद ही वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये 11 ही शो करेगा। उसके बाद आता है हमारा प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू को अगर हम एक्स माइनस माइनस यूज करें, ठीक है। सो अब हम इसको अगर हम आउटपुट इसका देखते हैं तो क्या आता है, चेक कर लेते हैं। अभी हमारी वैल्यू क्या है, 11 है, ठीक है। वैल्यू क्या है, अभी हमारी 11 है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। 10 क्यों आ गई, इसने हमने क्या किया है, एक्स को इस अभी हमने पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया, एक्स की वैल्यू जो है 10, उसके बाद हमने उसका क्या किया, डिक्रीमेंट किया। तो एक्स की वैल्यू थी 10, उसके बाद हमने सॉरी 11, उसकी वैल्यू को हमने क्या किया, y1 से हमने उसको क्या कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, 10 आ गया, ठीक है। अब हम यहीं पे माइनस माइनस एक्स यूज करते हैं, तो क्या आता है ये भी देख लेते हैं। इधर भी 10 ही आया। क्यों 10 आया, क्योंकि इसने क्या किया है, पहले हमारी वैल्यू क्या थी, 10 थी, 11 थी। उसके बाद क्या किया है, एक माइनस कर दिया, ठीक है। एक माइनस कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। 11 में से 1 गया, आपका क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो ये जो चीज है दोनों, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, जो रिजल्ट आता है बेसिकली, अगर हम इस तरीके से अपना आउटपुट देखेंगे तो वो सेम ही आएगा। लेकिन जब हम लूप्स यूज करेंगे तो इसमें क्या होता है, बेसिकली प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट जब हम लूप चलाते हैं तो वैल्यू जो है पहले पहले रिटर्न होती है, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। और ऐसे ही पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, और सॉरी प्री डिक्रीमेंट।
ठीक है, यहाँ पे हमने किया तो यहाँ पे 9 क्यों आया है? बिकॉज यहाँ पे ही वैल्यू जो थी 10 हो गई थी। ठीक है, वैल्यू क्या हुई? 10 हो गई थी। तो उसके बाद हमारी वैल्यू जो 10 थी वो हमारा 10 के अंदर से एक हमारा डिक्रीमेंट हो गया, उसके बाद हम वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो 10 में से 1 गया तो क्या हुआ? बेसिकली आपका 9 आंसर आया। लेकिन हम यहाँ पे इसको दोबारा से डिक्लेयर करते हैं। वैल्यू वैसे भी सेम ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे भी 10 ही था। ठीक है, यहाँ पे देखो 9 इसलिए आ गया बिकॉज हमने यहाँ पे दोबारा से वैल्यू को 10 कर दिया। वेरिएबल जो था एक्स का 10 डिफाइन कर दिया, असाइन कर दिया। उसके बाद हम प्री डिक्रीमेंट यूज कर रहे हैं। तो एक इंक्रीमेंट हो गया और उसके बाद वैल्यू को प्रिंट करा लिया। तो वैल्यू का बेसिकली एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। तो ठीक है, तो वैल्यू जो है बेसिकली यहाँ पे अभी हम एक ठीक है, दोनों में वैल्यू सेम आती हैं। पहले वाले में प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में दोनों में ही 11 आएगा क्योंकि 10 के बाद हमारा वैल्यू क्या हुआ? एक इंक्रीमेंट हुआ है। एक पहले इंक्रीमेंट हुआ है, एक बाद में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, वो इंटरनल पार्ट है वो आप। ठीक है, उसके बाद दोनों ही जब हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया, डिक्रीमेंट मीन्स एक्स को पहले डिक्रीमेंट किया और बाद में डिक्रीमेंट किया, देन हमने आउटपुट देखा तो हमारे दोनों की वैल्यू क्या आई? 9 और 9 आई। ठीक है, क्लियर है सभी को? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्लियर है? यस मैम। इसमें एक्चुअली जब हम लूप पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको बस यही पता होना चाहिए प्लस प्लस एक्स का मीनिंग है कि पहले इंक्रीमेंट होता है देन एक्स रिटर्न करता है। ठीक है, एक्स का एक्स प्लस प्लस होता है तो पहले वैल्यू रिटर्न करेगा एक्स की, देन उसका इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, दैट इज इंटरनल पार्ट। बट आंसर जो आपका जो रिटर्न करता है वैल्यू वो सेम ही करता है अगर हम नॉर्मल तरीके से कराएं। ठीक है, सो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इससे इन दोनों से ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो अभी तक आपका जो हुए हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। ठीक है, और हमारे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गए, ये तीनों टाइप के जो और स्ट्रिंग ऑपरेटर भी हो गए। 4 टाइप के जो ऑपरेटर हमारे हुए हैं इनकी इनकी आपने अभी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इनके कुछ प्रोग्राम्स वगैरह करके देखने हैं। ठीक है, और जो हमने अभी क्लास में किए हैं ये सारे प्रोग्राम मैं अभी भेजूंगी आपको ग्रुप पे, तो आप इनको देख लेना, इनकी फाइल्स में सेंड कर दूंगी आपको। ठीक है, और ये आपको खुद से भी प्रैक्टिस करने हैं तभी आपको क्लियर भी होगा ये। ठीक है, तो अभी हमने 4 टाइप के ऑपरेटर पढ़े हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद हमने पढ़े असाइनमेंट ऑपरेटर्स, उसके बाद हमने पढ़े स्ट्रिंग ऑपरेटर, उसके बाद हमने पढ़े हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, एंड द नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, सो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अभी तक जिसको भी कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ लो।